दोस्तों जेकेएसएसबी क्लास फोर्थ की फाइनल लिस्ट आने के बाद डाउट्स पे डाउट्स और क्वेरीज पे क्वेरीज आ रही हैं। इनफैक्ट बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं जिसमें से एक डाउट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है रिकमेंडेशन के रिलेटेड। ठीक है। और दूसरा डाउट ये है कि कैंडिडेट्स बता रहे हैं कि सर जो अब ज्वाइनिंग होगी हमारी कितने टाइम के बाद होगी, क्या ये जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं जिनको रिकमेंडेशन आई है कैंडिडेट्स को, क्या उनको लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सारी वीडियो मैं आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये सारे जो डाउट्स हैं, सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे, डिस्कशंस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा दोस्तों। आप स्क्रीन्स पे आप देख सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं वीडियो के टाइटल में हमारी जो सब्सक्राइबर्स हैं अभी 10K होने वाले हैं। 9,500 सब्सक्राइबर्स हैं। आई थिंक 100-150 सब्सक्राइबर्स की और ज़रूरत है और उसके बाद हमारे सब्सक्राइबर्स 10K हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मुझे आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहे एंड इनफैक्ट थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर कांस्टेंट सपोर्ट एंड लव। जिस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से आप अपना प्यार बरसा रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें भी काम करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है और पिछले एक्सपीरियंसेस से थोड़ी सी रिसर्च इस पे काम करना पड़ता है, वीडियो बनानी पड़ती है, वीडियो की एडिटिंग होती है, बाकी डिटेल्स तो थंबनेल तो काफ़ी ज़्यादा टाइम डिवोट होता है हमारा भी इस चीज़ में। तो इस चीज़ को जो है वो आप सपोर्ट देते हो, इस चीज़ की आप सपोर्ट करते हैं कि हमारा जो काम है इसको आप पसंद करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों। टोटली रेस्पेक्टेड और इसको दिल से एक्सेप्ट करता हूँ मैं कि आप सब लोगों का ही जो है वो प्यार है जिसकी वजह से मैं आज तक यहाँ पहुँचा हूँ। तो 10K सब्सक्राइबर जल्दी कर दो यार, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, या अभी तक बहुत बार चैनल विजिट किया है तो भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है। तो ताकि हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे और हमारी एक सेलिब्रेशन, जो डी सेलिब्रेशन होगी वो क्या होगी वो मैं आपको 10K सब्सक्राइबर्स होने के बाद ही बताऊंगा। लेकिन मुझे लगता है आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा वीडियो लंबी भी नहीं होनी चाहिए लेकिन शॉर्ट में जो है वो डिस्कशंस करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ जो मुझे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि सर आप हमें ये बताएं जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं, रिकमेंडेड कैंडिडेट जिनको मतलब रिकमेंडेशन आई है उनको क्या करना चाहिए। मैंने आपके कमेंट्स में, आप कमेंट चेक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को रिप्लाई किया है, बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट्स को जो है वो एड्रेस किया है कि जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं जिनको रिकमेंडेशन आई है, जिस भी कैटेगरी की रिकमेंडेशन आपको आई है भाई, वो कैटेगरी सर्टिफिकेट है या कैटेगरी या एफिडेविट है, जो भी चीज़ है आपको, तो वो आप जाके जेकेएसएसबी जाएं और वहां पे आप वो रिकमेंडेशन जेकेएसएसबी को दे दें। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल। जहां मेरे नॉलेज के हिसाब से मुझे लगता है अराउंड 500 ऐसे बच्चे हैं जिनको रिकमेंडेशन गई है जेकेएसएसबी को। किसी को कैटेगरी सर्टिफिकेट की गई है, किसी को नॉन गवर्नमेंटल मतलब एम्प्लॉय की वो जो सर्टिफिकेट बनानी थी, जिनको उसके 5 पॉइंट्स मिले थे, उसकी रिकमेंडेशन गई है। तो कुछ कैंडिडेट्स को जो है वो रिकमेंडेशन गई है क्वालिफिकेशन की, एफिडेविट की। ठीक है। तो अब सबसे पहली चीज जो आपके क्वालिफिकेशन का है, क्वालिफिकेशन का मुद्दा मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा है और मैटर है। देखिए कल मुझे एक बंदा मुझे मैसेज कर रहा था ट्विटर पे दोस्तों। मैं ट्विटर पे मुझे एक बंदे ने, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा बट वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बी इट अ गर्ल और ए बॉय, जो भी वो था, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छी उसकी बात लगी। वो ये कि सर मुझे रिकमेंडेशन आई है क्योंकि मेरा नाम सिलेक्शन लिस्ट में आया है, और आई थिंक उसने बताया था मेरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिला है, कोई शायद हेल्थ डिपार्टमेंट मिला है। उसने इस तरह से बताया था मुझे कि सर मुझे ये डिपार्टमेंट मिला है एंड मुझे रिकमेंडेशन आई है क्वालिफिकेशन की। उससे मैंने पूछा कि भाई मुझे एक बात बताओ, आपकी जो रिकमेंडेशन आई है आप मुझे ये बताएं क्लियर कट, टू बी ऑनेस्ट मुझे बताएं कि आपकी क्वालिफिकेशन कब की है, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भाई ग्रेजुएट कब हुए हैं आप। देन ही, पता है उसने क्या रिप्लाई किया? वो उसने मुझे बताया कि ऑनेस्टली अगर बताऊं आपको, सच अगर बताऊं तो मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो 20 अगस्त 2020 से पहले की है। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की, मैंने उससे हाथ जोड़े, मैंने उससे कहा कि भाई साहब आप प्लीज़ इसको छोड़ दें, स्किप कर दें। वो इसलिए क्योंकि नंबर वन तो ये चीज़ है कि भाई कोई मेरिटोरियस कैंडिडेट है जिसका भी, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, कोई गरीब घर का या कुछ, कोई भी जो मेरिटोरियस है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, ये जरूरी नहीं कि गरीब ही हो, लेकिन ऑफ कोर्स होते हैं बच्चे जो मेरिटोरियस हैं, तो भाई उनको मौका दिया जाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, अगर आपको पता है, आप ध्यान से सुनिए दोस्तों मेरी ये बात, अगर आपको पता है कि भाई आप क्वालिफिकेशन आपकी 20 अगस्त से पहले की है,
ठीक है। तो आप जो है वो सिलेक्शन लिस्ट में आए हैं, आपको रिकमेंडेशन आई है कि आप अपनी क्वालिफिकेशन का प्रूफ हमें दें, हमें उस चीज़ का हमें मतलब उस चीज़ के हमें प्रूफ दें। तो भाई उन आपको मैं यही कहूँगा कि आप अपना रिकमेंडेशन वापस ले लें, आप अपना सिलेक्शन लिस्ट से नाम हटा दें, ठीक है। बेटर यही रहेगा। क्यों वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए मेरा कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं, अगर आप लीव करेंगे जॉब, पकड़ेंगे जॉब, उससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना मेरा कोई नुकसान होगा। हाँ, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है, आप जानते हैं कि सूनर और लेटर 2 मिनट के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मान लीजिए आपने क्लास 4 जॉब ज्वाइन कर ली, उसके बाद हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप देखते हैं कि पिछली बार जो है वो 5100 कैंडिडेट्स जिनका मतलब सिलेक्शन लिस्ट में आ गया था नाम, और जिन्होंने ज्वाइन भी कर लिया, और उनमें से मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं जो अपना ड्रीम परस्यू नहीं कर पा रहे हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। अब आप अगर ग्रेजुएट हैं, आपने ग्रेजुएशन कर ली है, तो भाई साहब आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। आपके पास एसएससी की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, बैंकिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जेकेएसएसबी की और बहुत सारी पोस्टें निकल रही हैं। तो भाई आप उनके लिए अप्लाई करो, हार्डवर्क करो, मेहनत करो। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि स्कैम हुआ है हमारी यूटी में, तो भाई इतने लेवल पे स्कैम हुए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इससे आगे स्कैम नहीं होंगे। तो भाई आप ये क्लास 4 का छोड़ें और जाके ज्वाइन कर लें यार। मतलब आप पढ़ें नेक्स्ट अपनी जॉब के लिए, तो किसी को मौका दे दें आप, ठीक है। किसी को मौका मिल जाएगा, किसी गरीब बंदे को या किसी डिजर्विंग को। तो मेरी आपसे सजेशन यही है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं 20 अगस्त 2020 से पहले, तो आप अपनी रिकमेंडेशन वापस ले लें। आप अपना जो क्वालिफिकेशन में नाम है उसको वापस ले लें। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे, वो ये बताएंगे कि सर लिस्ट में बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है। मानता हूं मैं, ठीक है, हैं, डेफिनेटली हैं। जो 5100 जो लिस्ट पिछली गई थी लास्ट, जो एक साल पहले बनी थी, डेफिनेटली उसमें भी है। लेकिन क्या आपको पता है, क्या आपको ये चीज़ पता नहीं है, जब इस चीज़ को बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में जेकेएसएसबी ने लिखा था कि भाई साहब आज कल परसों नेक्स्ट ईयर 2-3 साल के बाद, 10 साल के बाद, जब भी वो बंदा पकड़ा जाएगा, कौन बंदा जिसने फ्रॉड से जॉब ली होगी, फ्रॉड, अब ये भी तो एक फ्रॉड ही है भाई। पता है ग्रेजुएट्स को बाहर कर दिया है, 20 अगस्त से पहले जो ग्रेजुएट है उसको बाहर कर दिया है, ठीक है। उसको बाहर कर दिया है, तो फिर तो कोई चांस ही नहीं बचता ना कि बाकी कोई कैंडिडेट आए और वो ज्वाइन करे, ठीक है। तो उन कैंडिडेट्स को इन फ्यूचर उन पे एक्शन होगा। एक्शन क्या होगा, मान लीजिए 2 मिनट के लिए आप 20 अगस्त 2020 से पहले के ग्रेजुएट हैं, आपने जेकेएसएसबी के किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई किया। जेकेएसएसबी ने मान लो अभी देखो सीबीआई जो है वो जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 2 मिनट के लिए आप मान लीजिए कि अगर जेकेएसएसबी उसके पीछे वेरिफिकेशन करने लग गई और वहां पे क्वालिफिकेशन आपकी मैच करेगी क्लास 4 में भी, और आपकी जो मतलब मान लीजिए आपकी कोई शिकायत कर लेता, आपका ही अपना कोई रिलेटिव, आपका कोई दोस्त कि भाई ये ग्रेजुएट है, फिर जेकेएसएसबी क्या काम करेगी, वो देखेगी कि भाई सच में आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। वो जब देखेगी आपने लिखा है कि भाई मैं इस डेट से पहले ग्रेजुएट हुआ हूं, लेकिन क्लास 4 वाले में आपने मेंशन किया कि मैं ग्रेजुएट नहीं हूं अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रूल्स मेंशनड इन क्लास 4 एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो फंस गए आप वहां पे। अब देखो वहां पे क्या होगा, वहां पे ये होगा कि आप पे वेरिफिकेशन होगी, फिर आपकी सीआईडी वेरिफिकेशन होगी, फिर आपके घर तक जो है वो इस चीज को वेरीफाई करने दिया जाएगा। जब ये चीज उनको वेरीफाई हो जाएगी, तो भाई नंबर 1 आपको जेल हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, जेल होने के बाद मान लीजिए अगर 1 साल 2 साल की आपने सैलरी ली होगी, वो पूरे 12 महीने 24 महीने की जितनी भी सैलरी आपने गवर्नमेंट की खाई होगी, ली होगी, वो आपसे वापस ली जाएगी और आप पे बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है। तो खबरदार रहें दोस्तों, इस चीज़ के पीछे खबरदार रहें। इस चीज़ को आपने मद्देनजर रखना है, इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं 20 अगस्त 2020 से पहले के और आपका नाम अभी इस फाइनल लिस्ट में आया है, तो भाई अभी आप अपना नाम वापस ले लो, बेटर यही रहेगा। अब रहे दूसरी कैटेगरी के ग्रेजुएट्स जो 20 अगस्त 2020 से के बाद ग्रेजुएट हुए हैं, तो भाई उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो 20 अगस्त 2020 के बाद हुए हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 4 जॉब कर रहे हैं, जो 20 अगस्त के बाद 2020 के बाद जो ग्रेजुएट हुए हैं, ऑफ कोर्स कर रहे हैं, वो करने दो, और उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी खतरा नहीं, कोई भी किसी भी तरह की जो है वो इश्यू नहीं है, क्योंकि 20 अगस्त 2020 के बाद उनकी जो है वो ग्रेजुएशन हुई है, ठीक है। और उन्हें एफिडेविट में भी क्लियरली मेंशन किया है कि भाई जो मेरी क्वालिफिकेशन है 20 अगस्त 2020 से पहले मैं ग्रेजुएट नहीं हूं, और 20 अगस्त 2020 से पहले मतलब ये क्लियरली पॉइंट मेंशन करके रखा है वहां पे। तो भाई उन पे कोई एक्शन नहीं होगा। नंबर 1 ये है।
तो अगर आपको ये रिकमेंडेशन आई है और आप ग्रेजुएट हैं तो आपको अपनी रिकमेंडेशन वापस ले लेनी चाहिए, आपको अपना नाम लिस्ट से निकाल देना चाहिए। नंबर 1। नंबर टू आपने क्या काम करना है दोस्तों, अगर आपकी रिकमेंडेशन आई है, अगर आपकी क्वालिफिकेशन में जेकेएसएसबी को डाउट है, लेकिन आप क्वालिफाइड, लेकिन आप ग्रेजुएट 20 अगस्त 2020 के बाद हुए हैं, तो भाई जाओ एफिडेविट बनवाओ। एफिडेविट बनाने के बाद जेकेएसएसबी के ऑफिस जाओ और वहां पे जमा करा दो और उनको क्लियरली स्पेसिफाई कर दो और बता दो कि भाई मैं ग्रेजुएट नहीं हूं 20 अगस्त 2020 से पहले। दैट्स इट, खत्म कहानी। नंबर 1 ये। अब नंबर 2 ये कि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट मुझे बता रहे हैं कि सर जो डॉक्यूमेंट्स आपने बताए थे ज्वाइनिंग के टाइम पे जो लगेंगे वो हमें कब से बनाने होंगे। देखिए, आई विल सजेस्ट कि आप वो आज से ही बनाने शुरू कर दें। वो आप आज ही बनाना शुरू कर दें। वो इसलिए क्योंकि उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि मान लीजिए अगर आप वो डॉक्यूमेंट आज बनाना शुरू कर देते हैं तो भाई महीने के बाद 15 दिन के बाद आपकी लिस्ट जब आएगी, मतलब सॉरी आपका जो ज्वाइनिंग जब स्टार्ट हो जाएगी, तो भाई जैसे ही ज्वाइनिंग की डेट निकल के आएगी वैसे ही आप उसी दिन ज्वाइन करोगे, तो उसी दिन से आपको वही दिन आपका जो है वो ये क्या कहते हैं रिटायरमेंट डिसाइड करेगा और वही दिन आपका फर्स्ट डे होगा आपकी जॉब का। तो भाई अगर डॉक्यूमेंट आप पहले ही बना के रखते हो तो क्या प्रॉब्लम है। पिछली वीडियो आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, जो मैंने ज्वाइनिंग के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है वो बताए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आप वो वीडियो देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियोस मेरी उस पर बनाई है मैंने। तो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया था आपको कि भाई कॉमर्स इंडस्ट्रीज से आपने एक डॉक्यूमेंट बनाना है DIC का, ठीक है। उसके बाद नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट बनाना है। आप नॉन एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाके एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जो आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होता है, डिस्ट्रिक्ट का एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, वहाँ जाके आपने एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट बनाना है। वो सर्टिफिकेट क्या होगा कि वो NOC होगी कि भाई आपके ऊपर कोई भी मतलब आपका कोई आउटस्टैंडिंग लोन नहीं है। वो चीज़ आपने बनानी है, 2 सर्टिफिकेट। तीसरा एक और सर्टिफिकेट बनाना है, वो आपने CMO ऑफिस से जाके FC16 तो फॉर्म FC16 आपने बनवाना है दोस्तों। फॉर्म FC16 कहाँ से बनेगा आपका? फॉर्म FC16 जो है वो किसी भी फोटोस्टेट जेरोक्स वाले या साइबर कैफे वाले के पास मिल जाएगा और उसके बाद आप CMO ऑफिस जाएंगे। वो CMO का साइन होना चाहिए उस पर कंपलसरी दोस्तों, किसी भी जो है वो इसका नहीं चलेगा, वो CMO का होना चाहिए। ओके, दैट्स इट। उसके बाद रही बात आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स, तो मैं कहूँगा कि भाई डॉक्यूमेंट्स आप अपने बना लो। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये कि भाई जो क्लास 4 की लिस्ट है वो कब तक, मतलब क्या इसके बाद कोई और लिस्ट आएगी या यही फाइनल लिस्ट है। तो भाई जितने भी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं 500 550 जितने भी हैं, उन सब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि भाई साहब आप ये रिकमेंडेशन अपनी क्लियर करा लो, सो दैट आपके जितने भी भाई हैं आपकी वजह से सफर कर रहे हैं, तो भाई रिकमेंडेशन जाके JKSSB जाओ मंडे से कल, यानी 9 से 10 से, ठीक है। तो 10 तारीख से 10 अक्टूबर से आपके मतलब ऑफिस खुले होंगे, पूरा वीक आपका बिजी होगा। तो भाई आप JKSSB ऑफिस जाएं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पे जमा करा दें, जो भी रिकमेंडेशन आपके लिए मांगी गई है। अगर कैटेगरी वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट बोला है, दैट मीन्स आपका कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी थी, वो वैलिड नहीं था, ठीक है। कल मुझे एक बच्चा पूछ रहा था कि सर जब मेरी DV हुई थी तब मेरा जो सर्टिफिकेट था वो वैलिड नहीं था। तो भाई उसके बाद आप खुद देखो, 3 महीने उसके बाद DV के बाद हुए और 3 महीने में कम से कम आपका तो जो सर्टिफिकेट है कैटेगरी सर्टिफिकेट वो तो रिन्यू हो जाना चाहिए। भाई नया भी बन जाता है तो रिन्यू होने में तो कितना ही टाइम लगता है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका मेक श्योर कि वो आपका रिन्यूड होना चाहिए, नया होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएं JKSSB। और एफिडेविट अगर आपको मांगा है तो एफिडेविट लेके जाएं। आप जितना जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी आपकी रिकमेंडेशंस क्लियर हो जाएंगी और आपकी लिस्ट फॉरवर्ड हो जाएगी GAD को और आपको ज्वाइनिंग के लिए बुला दिया जाएगा, ठीक है। दैट्स इट। और कोई जो है वो कोई बड़ा काम नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों, यही कुछ कॉमन डाउट्स थे, कुछ मेजर डाउट्स थे जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। इसके अलावा मजीद अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, कोई डाउट है, वो आप मुझे पूछ सकते हैं। आप मुझे ट्विटर पे मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, या आप मुझे स्नैपचैट पे या मेरे टेलीग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं दोस्तों जिनके साथ आपकी लाइव डिस्कशंस चलती हैं। तो भाई आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई टेलीग्राम चैनल ज़रूर आप ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और आप कनेक्टेड रहेंगे अपनी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के साथ, ठीक है।
तो इसके बाद मैं आपको डिपार्टमेंटल वाइज टाइप ऑफ वर्क बताऊंगा, वर्कलोड और सैलरी वगैरह वो सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। हेल्थ मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट पे क्या काम होता है या बाकी डिपार्टमेंट्स के क्या काम होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा। लेकिन मुझे लगता है आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको क्या काम करना है, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, ग्रुप्स में शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में, फेसबुक हर जगह आप वीडियोस को शेयर करें दोस्तों, प्यार दिखाएं, सपोर्ट करें दोस्तों। आई एम श्योर कि हम जल्दी जो है वो 10,000 का आंकड़ा पार करेंगे, 10,000 का आंकड़ा क्रॉस करेंगे। चलिए मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें, खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। खुदा हाफिज।